फ्रेंड्स, जब भी हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, उसमें फूल नहीं आते हैं या कलियां फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं, तो हमारा ध्यान फर्टिलाइज़र की तरफ ही जाता है कि प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि प्लांट में होने वाली इन समस्याओं से निजात मिल सके। तो सबसे पहले हमारा ध्यान NPK रिच फर्टिलाइज़र पे जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लांट को ज़रूरी रहते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी वजह से यदि उनकी कमी हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इस चीज़ का यूज़ करके आसानी से अपने प्लांट को बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हम नहीं जानते हैं और प्लांट को ज़रूरत होती है वो दे सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ में भरपूर मात्रा में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ बहुत सारे विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, इस फर्टिलाइज़र में मिल जाते हैं। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि आपको किस तरह से इसे प्लांट में यूज़ करना है और इसे कैसे बनाना है। इसके पहले मैं आपको प्लांट में फूल लाने के लिए 2 से 3 ज़रूरी बातें बता देती हूँ जिनकी ज़रूरत प्लांट को होती है। केवल फर्टिलाइज़र डालने से ही काम नहीं चलेगा, आपको प्लांट का उसकी ज़रूरत के हिसाब से ध्यान भी रखना होगा। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, फूल वाले पौधे अक्सर सन लविंग होते हैं और उनको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप उनको पर्याप्त धूप दें, उचित मात्रा में धूप मिलेगी तभी प्लांट फ्लोरिंग करेगा, नहीं तो प्लांट अपनी कलियां गिरा देगा। इसके साथ ही प्लांट में कई तरह की समस्याएं उसकी मिट्टी से होती हैं। मिट्टी में बहुत ज़्यादा फंगस लग जाती है और मिट्टी की जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मिट्टी में जो जड़ें ख़राब होती हैं उनसे प्लांट में धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि मिट्टी में फंगस थी इसलिए प्लांट ने ग्रोथ रोक दी या फूल आना बंद हो गए। तो आप समय समय पर कुछ घरेलू उपाय की मदद से मिट्टी में फंगस को रोक सकते हैं। आप यदि होममेड उपाय अपनाते हैं तो ये प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं करते हैं। तो महीने में एक बार आप इस तरह के जैविक फंगिसाइड डालते रहें। इनमें आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, नीम की खली का यूज़ कर सकते हैं। पत्तियों में किसी तरह के इंसेक्ट हैं तो उनके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी बात है जो हमारे प्लांट में ग्रोथ लाने में मदद करती है वो है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई आपको महीने में एक बार ज़रूर करनी है। मिट्टी बिल्कुल हल्की रहे जिससे कि जड़ों में हवा जाती रहे और हमारी जड़ों का विकास अच्छी तरह से होगा, तो प्लांट में फूल और फल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हम यदि प्लांट में ध्यान रखते हैं तो प्लांट हमारा हमेशा फूलों से भरा रहता है। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है और इसे प्लांट में कैसे यूज़ करना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आप देख के समझ गए होंगे, ये है पीली सरसों। सरसों की खली तो हमने अक्सर यूज़ करी है हमारी गार्डनिंग में, लेकिन ये सरसों की खली से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद सरसों है। लेकिन आपको इसे में पीली सरसों ही लेनी है, काली सरसों का इस्तेमाल ना करें। तो मैंने ये पीली सरसों ले ली है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल लाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसे 2 तरह से यूज़ करूँगी। सबसे पहले हमें इसका पाउडर बना लेना है, अच्छी तरह से पीस के और इसका पाउडर बना लें। तो देखिए इसको पीसने के बाद कुछ इस तरह से ये हमें इसका पाउडर मिलेगा। इसको हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसका 2 तरह से अपने प्लांट पर इस्तेमाल करूँगी। पहला तरीका है, आपको मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है और साइड में मिट्टी के इस तरह से जगह बना लेनी है। इसमें हम इस सरसों के दाने के पाउडर को यूज़ करेंगे और पॉट की साइज़ के हिसाब से आधा से 1 चम्मच आपको स्टेम से दूर मिट्टी में डाल देना है और इसको मिट्टी से वापस ढक देना है। इसके बाद आप इसमें पानी डाल सकते हैं। ये पहला तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही यूज़फुल तरीका है। इससे आपके प्लांट को बहुत ही जल्दी फ़ायदा मिलेगा और आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो मैंने 1 चम्मच ये सरसों के दाने का पाउडर ले लिया है और इसको एक जार में डाल देना है। जार में डालने के बाद इसे हमें पानी से भर देना है और आपको 1 दिन के लिए इसको रखना है। चाहे तो आप 2 दिन भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से ये फर्मेंट हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको यूज़ करना है। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसके बाद हमें इसे छान लेना है। ये देखिए पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से छानने के बाद फिर इसको डाइल्यूट करना है। डायरेक्ट आपको प्लांट में नहीं यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जितना यूज़ करना है आप उतना फर्टिलाइज़र ले लें। मैंने ये फर्टिलाइज़र ले लिया है। जितने भाग फर्टिलाइज़र उसका 2 भाग हमें सादा पानी मिलाना है
तो फ्रेंड्स, सादा पानी मिलाने के बाद ये फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल तैयार है और इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल दें और ये सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है। आप सभी प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका फर्टिलाइज़र आप भी बना